स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है आपका टॉपिक 1.2 और इसके अंदर हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है फिज़िकल क्वांटिटीज़। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं, इनकी टाइप्स कौन सी हैं और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं और इसे हम फिज़िक्स के अंदर क्यों स्टडी करना चाह रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये हमारे जो फिज़िक्स के लॉज हैं उनको डिस्क्राइब करती हैं। डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिज़िक्स। जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो हमारे पास फिज़िक्स के लॉज को डिस्क्राइब करने के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं और इन इसलिए क्योंकि ये जो लॉज ऑफ फिजिक्स को क्योंकि ये एक्सप्लेन करती हैं, इसलिए इनको एक्यूरेटली मेजर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इनको एक्यूरेटली मेजर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इनकी जो चंद एग्जांपल्स हैं उनमें हमारे पास आती हैं लेंथ, मास, फोर्स एंड वेलोसिटीज एटसेट्रा। तो ये क्या है हमारे पास, फोर्स, वेलोसिटी, लेंथ, मास, टाइम, ये जो एग्जांपल्स हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं। क्वांटिटीज कोई भी ऐसी चीज हम उसको उर्दू में अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो वो हमारे पास क्या होती है, मिकदार होती है। जैसे कि हम कोई चीज़ अगर बाजार से खरीदना चाहें, कोई फ्रूट खरीदना चाहें, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि सेब, हम कहते हैं 1 किलो सेब या 1 kg एप्पल्स। तो 1 kg एप्पल्स में 1 kg क्या है, ये उन एप्पल्स की क्वांटिटी है, मिकदार है। और फिजिकल मीन्स कि वो कोई भी फिजिकल चीज़ हो उसकी जो क्वांटिटी है उसकी या जो मिकदार है उसको हम जब भी एक्सप्लेन करते हैं तो वो किस चीज़ के अंदर आता है, फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर। अब अगर हम इसकी टाइप्स देखें, फिजिकल क्वांटिटीज की अगर टाइप्स देखें तो इसमें दो मेजर टाइप्स हैं। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। एक हमारे पास बेस क्वांटिटीज होती हैं, बेस क्वांटिटीज, और दूसरी हमारे पास होती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। अगर इनको हम देखें कि ये क्या होती हैं तो बेस क्वांटिटीज हमेशा हमारे पास वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम किसी और क्वांटिटी की बेस पे डिफाइन नहीं करते, बल्कि ये इटसेल्फ एक हमें डेफिनेशन प्रोवाइड करती हैं किसी क्वांटिटी की। ये हमारे पास दे आर नॉट डिफाइंड in terms of other फिजिकल क्वांटिटीज। ये दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज की बेस पे डिफाइन नहीं होती। जबकि ड्राइव्ड क्वांटिटीज, जैसे कि नाम से ही वाज़ेह है ड्राइव्ड, तो ये डिराइव हुई होती हैं बेस क्वांटिटीज से, डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ बेस क्वांटिटीज। इनको हम बेस क्वांटिटीज की बेस पे डिफाइन करते हैं, डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अब इनकी मैं एक एग्जांपल दूंगा तो ये मोर क्लियर हो जाएंगी। ऑन द बेसिस ऑफ बेस क्वांटिटीज। ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज हमारे पास क्या होती हैं जिनको हम बेस क्वांटिटीज की बेस पे डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल बेस क्वांटिटी क्या है, लेंथ, मास, टाइम एटसेट्रा। तो ये हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटीज हैं। हम लेंथ को किसी और क्वांटिटी की बेस पे डिफाइन नहीं करते, या मास को किसी और क्वांटिटी की बेस पे डिफाइन नहीं करते, या टाइम को किसी और क्वांटिटी की बेस पे डिफाइन नहीं करते। जबकि इनकी एग्जांपल्स क्या हैं ड्राइव क्वांटिटीज की, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, या फोर्स। अब हमारे पास ये जो भी ये क्वांटिटीज हैं ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती हैं। बेस क्वांटिटीज से हम इनको डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, यानी कि डिस्टेंस बाय टाइम।
ये हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी। तो डिस्टेंस क्या है, लेंथ है या कोई हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है। इसी तरीके से टाइम भी क्या है, हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है। इसी तरीके से अगर हम एक्सेलरेशन को डिफाइन करें तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, टाइम क्या है, एक बेस क्वांटिटी है। वेलोसिटी के अंदर हमारे पास क्या है, डिस्टेंस और टाइम, ये भी क्या है हमारे पास बेस क्वांटिटीज। यानी एक्सेलरेशन हम किस चीज की बेस पे डिफाइन कर रहे हैं, एक्सेलरेशन भी हम एक बेस क्वांटिटी की बेस पे डिफाइन कर रहे हैं। यानी कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज वो होती हैं जो कि हमारे पास ड्राइव्ड होती हैं बेस क्वांटिटी से, जो कि हम डिफाइन करते हैं बेस क्वांटिटीज के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या होगी, दो टाइप्स ऑफ हमारे पास क्वांटिटीज हो गए, टू टाइप्स ऑफ दीज क्वांटिटीज। आगे चलते हैं हम। अब इन क्वांटिटीज को हमने क्या करना होता है, मेजर करना होता है। फिजिक्स के लॉज के अंदर हम इसको अप्लाई करने के लिए इनकी हमने क्या करनी होती है, मेजरमेंट करनी होती है। तो इनकी मेजरमेंट करते वक्त हमारे पास क्या होता है, टू स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। इनको मेजर करने के लिए हमारे पास इट इन्वॉल्व्स टू स्टेप्स। अब वो टू स्टेप्स कौन से हैं हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कोई स्टैंडर्ड चूज करना होता है, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। एक हमने स्टैंडर्ड बनाना होता है जिसकी बेस पे हम किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो गया कि कोई एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड कहते हैं कोई एक ऐसी चीज जो हमारे पास फिक्स्ड हो, जिसकी बेस पे हम आगे दूसरी चीजों को मेजर कर सकें। आगे एग्जांपल से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा तो ये आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। जबकि आपका दूसरा स्टेप कौन सा होता है, दूसरा स्टेप ये होता है कि आपने एस्टेब्लिश करना होता है एक प्रोसीजर। किस काम के लिए वो प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश करना होता है आपने किस काम के लिए, फॉर कंपेयरिंग the quantity to be measured। आपने जिस चीज को मेजर करना है उसको उस चीज के साथ कंपेयर करने के लिए आपने कोई ना कोई प्रोसीजर बनाना है। ये हमारे पास दूसरा स्टेप है। यानी मेजरमेंट के अंदर आपने एक पहले स्टैंडर्ड चूज करना है और फिर उस स्टैंडर्ड के साथ आपने अपनी क्वांटिटी को कैसे मेजर करना है, ये एक प्रोसीजर आपने एस्टेब्लिश करना है। तो ये आपके पास दो मेन स्टेप्स होते हैं किसी भी मेजरमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल आपने एक 1 kg का वेट लिया, अब आपने 1 kg का एक स्टैंडर्ड वेट बना लिया। आपने क्वांटिटी क्या करनी है, मेजर करनी है। फॉर एग्जांपल 1 kg एप्पल्स, तो आप एक साइड पे क्या रखेंगे, आप रखेंगे एक साइड पे 1 kg का वेट और दूसरी साइड पे आपने जो क्वांटिटी रखनी है यानी जो एप्पल्स हैं वो रखेंगे और आप उन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये आपके पास उस क्वांटिटी की मेजरमेंट आ जाएगी। तो ये जो दूसरा स्टेप आपने किया कि आपने एक साइड पे सेब रखे, एक साइड पे आपने वेट रखा, तो ये आपने एक प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया अपनी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। तो ये हमारे पास एक टिपिकल एग्जांपल्स थी मेजरमेंट की। आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड है ये हमारे पास आइडियल स्टैंडर्ड होना चाहिए और आइडियल स्टैंडर्ड होने के लिए इसकी भी दो रिक्वायरमेंट्स हैं। आइडियल स्टैंडर्ड होने की दो रिक्वायरमेंट्स हैं। अब वो दो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, दो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आइडियल स्टैंडर्ड की। एक रिक्वायरमेंट तो ये है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो असेसेबल होना चाहिए, आइडियल आपका असेसेबल होना चाहिए। और दूसरा क्या है, इनवेरिएबल होना चाहिए, इनवेरिएबल होना चाहिए। असेसेबल से क्या मुराद, असेसेबल से ये मुराद है कि आपको ये स्टैंडर्ड इजीली अवेलेबल हो हर जगह पे। जबकि इनवेरिएबल का क्या मुराद, इनवेरिएबल से मुराद ये है कि आपका जो स्टैंडर्ड है वो फिक्स्ड रहे। आप उसे चाहे 1 साल पहले देखें या 1 साल बाद देखें या 10 साल बाद देखें, आपका जो स्टैंडर्ड है वो फिक्स्ड होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए, वेरी नहीं करना चाहिए। या आप उसे चाहे
पाकिस्तान में देखें या चाहे यूरोप में देखें, वो आपके पास एक फिक्स्ड चीज़ होनी चाहिए। वो चीज़ वेरी ना स्पेस के लिहाज से करनी चाहिए ना टाइम के लिहाज से करनी चाहिए। और एसेसिबल से क्या मुराद, एसेसिबल से मुराद ये कि वो चीज़ आपके पास, वो स्टैंडर्ड आपके पास इजीली अवेलेबल होना चाहिए। अब ये जो दोनों रिक्वायरमेंट्स हैं ये एट ए टाइम आप फिल नहीं कर सकते, ये दोनों रिक्वायरमेंट्स आपकी एट ए टाइम फिल नहीं हो सकती, इसलिए इन दोनों के ऊपर आपको थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो ये हमारे पास आपका सेकंड टॉपिक था। इसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्यों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये हमारे पास लॉज ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब करती हैं और इनको हमारे पास, क्योंकि ये लॉज ऑफ फिजिक्स को एक्सप्लेन करती हैं, तो इसलिए इनको एक्यूरेटली मेजर करना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। फिर हमने आगे ये देखा कि इनकी मेजरमेंट के अंदर हमारे पास क्या होता है, कैसे हम मेजरमेंट करते हैं। तो उसके लिए हमने देखा कि हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम ये देखते हैं कि आपका स्टैंडर्ड आपने कैसे चूज़ किया, आपको स्टैंडर्ड की चॉइस करनी होती है। और दूसरे स्टेप के अंदर आपने एक प्रोसीजर इस्टेब्लिश करना होता है कि आपने अपनी क्वांटिटी को इस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कैसे करना है। फिर हमने ये देखा कि आइडियल स्टैंडर्ड क्या होता है और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। आइडियल स्टैंडर्ड्स की हमने 2 रिक्वायरमेंट्स देखी। एक ये रिक्वायरमेंट थी कि हमारे पास आइडियल स्टैंडर्ड एसेसिबल होता है, दूसरी हमारे पास रिक्वायरमेंट ये थी कि हमारे पास आइडियल स्टैंडर्ड इनवेरिएबल होता है। तो क्योंकि ये दोनों रिक्वायरमेंट्स एट ए टाइम फुलफिल नहीं हो सकती, इसलिए हमें इन के ऊपर थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे आके आपका टॉपिक 1.2 फिजिकल क्वांटिटीज क्लियर हो गया। अगर आपको इसमें अगर कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर आपको कुछ नोट्स रिक्वायर्ड हो तो आप वो भी कमेंट्स में मांग सकते हैं। तो चलें अगली वीडियो में देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपका है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।